आपने गई। पति को छोड़ दिया भक्ति के लिए? क्या करना, मैं जब मरूंगी ना 2-4 दिन रोएगी, उसके बाद रोएगी नहीं, लेकिन अकेला आया अकेला ही जाओगी। शाम कोई जाने वाला नहीं, साथ देने वाला के कोई नहीं देगी, माँ बाप भाई बहन पति कोई नहीं देगी, दे नहीं जाओगी। मरना यहाँ पे ही मुझे मरना है, किधर भी नहीं जाना। बरसना के बाद किधर भी नहीं जाना मुझे, जब तक जियोगे यहाँ पे ही जियोगी। बरसना ही मेरा कपी है, घर दूर भी ना देती हो, इधर भी नहीं जाना मुझे, बस बरसना ही। अगर कोई कह दे इधर चलो उधर चलो, ना, बरसना का बाहर मुझे नहीं जाना। भैया लेकिन ऐसा बताते हैं कि स्त्रियों के लिए तो घर से बाहर जाना बहुत मुश्किल है। कोई मुश्किल ना है। राधे श्याम भैया, जय श्री राधे, राधे राधे, जय जय। आप मत करो, आप मत करो भैया, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो भैया, कृपा करो। राधे श्याम। दरअसल आपको बताऊं मैं कि भैया ये सेवा आप ले जाना, इसमें नहीं दिखाएंगे हम क्या है, किसी को नहीं पता, ये आपको पता है बस, ठीक है। हमें से नहीं दिखा रहे कैमरे पर ज़्यादा। दरअसल आपको बता दूं मैं कि मैया की ये कुटिया नहीं है और मैया यहाँ नहीं रहती, मैया के पास में ही कुटिया है, बिल्कुल पास में ही। लेकिन मैया ने मना कर दिया था कि मैं इसी शर्त पे आपको यहाँ बात कर सकती हूँ आपसे कि आप मेरी कुटिया पर नहीं जाओगे, क्योंकि आज का जो समय है कि अगर किसी एक संत के बारे में पता लग जाता है तो हम जैसे जो यूट्यूबर्स होते हैं वो इनको परेशान करते हैं। संत ऐसा मुझे बोलते हैं कि बेटा हम आपको अपना सत्संग देते हैं, तो फिर और भी लोग आते हैं, फिर आपका वीडियो दिखाते हैं कि आपने इनको तो दिया था, हमें क्यों नहीं देते। तो यही शर्त, यही शब्द मैया ने बोली हमारे सामने। मैया ने यही बोला हमसे कि अगर आप हमारा सत्संग लेंगे तो हमारे पास और भी लोग आएंगे और फिर वो आपका वीडियो दिखाएंगे कि आपने इनको क्यों दिया, तो मुझे अकारण उनके सामने भी सत्संग देना पड़ेगा, इसलिए मेरी कुटिया मत दिखाओ। जिससे मैया रहती है यहाँ पास में ही है, तो मैया यहाँ आ गई है निकल के बाहर, हालांकि जंगल ही है बगल में, ये यही रहती है मैया। तो मैं मैया के मुख से आपको मैया का अनुभव सुनवाता हूँ। मैया राधे राधे। मैया आप ये लगा लें, ये लगा लें भैया, ऐसे 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 दबा के इसे कहीं भी लगा लें, आप ऊपर से दबा लें, ऐसे यहाँ से दबाएंगे ना ऐसे आप, हाँ दबा के, हाँ 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 बिल्कुल, बहुत अच्छा लग गया भैया, बिल्कुल अच्छा लग गया, बहुत सुंदर। भैया मैं आपको काफ़ी समय से आपका दर्शन कर पा रहा हूँ यहाँ ब्रज में रह के, तो आप अकेली हैं, आपके साथ कोई और भी रहता है यहाँ? ना वो मैं अकेले रहते, मतलब मेरा लाला रही, लाला अभी 2 साल तक हुई कहा गई, मतलब वही वो फैमिली का मीटर है, लेकिन वो थोड़ा काम किया था यहाँ पे, वो भी उसका भी 18-20 साल उम्र हो चुकी है, तो उनका बस्ते में आ गई। मेरे एक ही लाला है, लेकिन घर दूर छोड़ के मैं 2006 में आई हूँ यहाँ। लाला मतलब काम किया 2000-20,000 का चक्कर में, मतलब उनको 2000-20,000 रुपये, उनको 2,20,000 दिए नहीं, उनको दिए नहीं। फिर उन्होंने गुस्सा होकर यहाँ से गई राधा कुंज से फिर गई और आया नहीं वापस, और कह रही मैं वृंदावन में कभी नहीं जाऊँगी। वो अभी कहाँ है पता ना है मुझे ठीक से, लेकिन इतने दिन तो पता नहीं था। अभी एक दिन ने फ़ोन किया था, तो मैं दूर हो बैंगलोर का क्या इंद्र ऐसे कुछ कही थी, मेरे को उतनी ध्यान ना है, मैं कुछ कहते ना। हाँ बेटा था, अभी वो है नहीं है राधा कुंड में। वो 2,20,000 रुपये उनको दिया नहीं, काम किया था, फिर गुस्सा से वो गई, यहाँ ना रहती है अभी कहाँ गई कोई पता ना है मुझे, लेकिन मैं अकेला ही रहती हूँ। अकेली रहती है? हाँ अकेले 20 साल से भी अकेले ही रह रही हूँ मैं। जब 20 साल हो गए आपको रहते? हाँ 2006 में आई यहाँ पे, जब रही है सारी जंगल रही यहाँ पे। अभी 10-12 साल आ गई, एक ही कुठे आ रही है पे, एक मतलब 2-3 कुठे आ रही, और कोई कुठे नहीं था, तो सारी अभी साधु लोग आई भजन करने के लिए। आपको भैया 20 साल हो गया? हाँ मेरे 20 साल हो गए, 2006 में आई मैंने। परसों 20 साल हो गया? हाँ 2006 में फिर आए, कौन सा चल रही है 26 चल रही है। 20 साल पहले अपने घर थी आप या कहाँ थी? 20 साल पहले घर को ही रही मैं, 17-18 उम्र में मैं आई हूँ यहाँ। आपके पति मैया? वो भक्ति में आई नहीं, बहुत कोशिश किया आया नहीं, फिर मैं छोड़ के मैं आ गई। आप उनको भक्ति में क्यों लाना चाहती थी? आपको घर में रहने में क्या दिक्कत थी? भक्ति में जितने आनंद है घर पे उतना, घर में बहुत सुखी में रही, लेकिन राधा रानी की इच्छा है यहाँ पे बुलाया, कृपा है राधा रानी की, इसलिए मैं आ गई। लेकिन कैसा आई कैसा ना आए मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसे परिक्रमा आती जाती रहती है हर साल को, फिर क्या होगा पता ना है।
फिर वृंदावन में 2 साल रही, राधा कुंड में रही, फिर बरसना में फिर दोबारा आ आपने गए। पति को छोड़ दिया भक्ति के लिए? क्या करना, मैं जब मरूंगी ना 2-4 दिन रोएगी, उसके बाद रोएगी नहीं, लेकिन अकेला आया अकेला ही जाओगी। शाम कोई जाने वाला नहीं, साथ देने वाला के कोई नहीं देगी, माँ बाप भाई बहन पति कोई नहीं देगी। देख एक राधा रानी साथ देने वाला है, कोई साथ ना देगी। साथ देने वाला कौन है? कोई ना देगी। बोले उनका भजन करो, बिंदास आनंद रहो, कोई दिक्कत ना है। मैं ऐसे में पड़े रही हूँ, जो करना श्री जी के पास छोड़ चुके, जो करना श्री जी करेगी बस। भैया लेकिन संत लोग ऐसा कहते हैं कि पति की सेवा भी भगवान की सेवा के समान होती है, तो फिर भैया आपने कौन से भगवान को चुना है? मैं राधा रानी को आगे कन्हैया को मानती थी, अभी कन्हैया उतनी ना मानती, राधा रानी को मानती, बस वही मेरा कोई, मेरे आगे पीछे कोई है ना है, मेरे को तो कोई दिक्कत ना है। इसके वास्ते मोबाइल भी मैं ना चलाती हूँ, फ़ोन आ जाती है गाँव से, मोबाइल भी मैं छोड़ चुका। कभी कभी कोई रिचार्ज करा के दिए गाँव से तो मोबाइल चालू रहता है, नहीं तो मेरा मोबाइल भी चालू नहीं रहती है। मैं मोबाइल फ़ोन आने से भजन का दिक्कत होती है। मैं चाह रही ना मेरा कोई विघ्न हो, मैं भजन के लिए भजन करना बस। किधर कुछ होना ना हो, मेरे को सब देखने का कोई ज़रूरत ना है। मैं तो ज़िंदगी के में सोच रही थी जब हम लोग दोनों के दोनों कभी अलग ना होगा। अभी राधा रानी की इच्छा हम लोग का अलग कर दिया, उनका शरण में रह रही हो। मेरे को राधा रानी कृपा किया है, उनका शरण में मुझे राखिए। मैं जुग जुग जितनी बार मैं जरूर मेरे में राधा रानी तुम्हारा चरण में मुझे रखो। भैया लेकिन संत लोग तो सब यही कहते हैं कि अपने पति की सेवा करो, बच्चों की सेवा करो, घर में रहो, वहीं भजन करो रह के। फिर आपने ये कैसे चुना, कैसे आपकी समझ में आया कि ये पति नकली है? सब नकली है राधे, संग कौन जाने वाला नहीं है। बैंक बैलेंस क्या है, यही है, अदर्स कोई बैंक बैलेंस नहीं है। पैसा बैंक में रखो कि आज है काल ना है, भजन करो तो जुग जुग भर रहेगी। पति को कष्ट देते थे आपको, दुख देते हैं पति? ना मेरा कोई दुख कष्ट मुझे कुछ भी ना है, कोई दुख नहीं था, कुछ भी नहीं रहे, केवल स्वेच्छा से छोड़ा है आपने? हाँ, स्वेच्छा से मैं छोड़ी नहीं है। मैं आती रहती रही, फिर मन हो गया मैं यहाँ से ना जाऊँगी, यहाँ पे ही रहोगी। अच्छा, आप भक्ति में हाँ, फिर यहाँ से फिर राधा कुंड में 2 साल रही, राधा कुंड से फिर वृंदावन 2 साल रही, राधा कुंड में फिर साल भर रही, फिर वापस फिर बरसना में आ गई कि बरसना बगैर किधर भी ना जाओगे। मैंने बरसना ही मेरा कॉपी है, घर दूर भी ना जाती हो, किधर भी नहीं जाना मुझे, बस बरसना ही। अगर कोई कह दे इधर चलो उधर चलो, ना, बरसना का बाहर मुझे नहीं जाना। भैया लेकिन ऐसा बताते हैं कि स्त्रियों के लिए तो घर से बाहर जाना बहुत मुश्किल है। कोई मुश्किल ना है, तगड़ा भजन करो, आसक्ति अंदर से सारी निकल जाती है। भजन ना करो, दिखावा अगर कुछ कही, ममता सारी सब अंदर आ जाएगी। उसमें कोई आए कुछ भी ना है, इसमें कोई फायदा नहीं है, बेकार है। जीती करना सब जीरो है, भजन करने से कुछ भी नहीं। चिंता सारी जीती, क्रोध वगैरह, चिंता वगैरह, खाने पीने क्या करना ना, सारी सब दूर चला जाती है। तगड़ा भजन करो, राधा रानी के शरण में रहो, बस। मैं वही कहती हूँ। हो सकता है ना, भजन तो घर में भी हो सकता है भैया। वो भजन और ये भजन अलग है, घर में भजन नहीं हो सकता ना। एकांत में भजन करना वही ठीक है मेरे लिए। किसके लिए क्या है मुझे नहीं पता। मुझे एकांत भजन करना, किससे बातचीत नहीं करना, चुपचाप रहना, बस। लेकिन वो मुझे मिलता नहीं है। भैया घर से बाहर अगर कोई स्त्री निकलती है, जैसे मान लो अब आपसे मैं चर्चा कर रहा हूँ बैठ के यहाँ आपके विषय में, और भी कुछ माताएं देखेंगी इसे, तो वो भी ये सोचेंगे चलो घर से बाहर चलते हैं फिर हम भी। तो लेकिन समय तो इतना खराब है भैया, स्त्रियों खराब होने दो राधे। अगर मैं ही ठीक रही तो कोई कुछ कह नहीं सके, अगर मैं ही ठीक ना रही तो कोई भी कुछ कह सके। मैं 20 सालों से आज तक मुझे कोई कुछ कही नहीं। अच्छा, मैं इसे चलूंगी फिरूंगी तब तो मुझे कुछ कहेगी। आया भजन के लिए आया कि मैं दिखावे के लिए आया? भजन करो, पढ़ा रहो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। अभी राधा रानी के ऊपर, राधा रानी को छोड़ चुके हो, कब तक? भैया फिर भी देखने में आता है कि बहुत सारी माताएं घर से बाहर आ जाती हैं, वृंदावन बरसाना गोवर्धन, और बड़े कष्ट उठाने पड़ते हैं उनको भैया। जिसके कष्ट उठा रहे उठान दो, मैं खूब सुखी हूँ। मैं जैसे शांत हो, मेरा ऐसा काम है, किसका क्या है ना है पता नहीं, मैं खूब सुखी हूँ यार। मैं यहाँ छोड़ के मैं किधर भी नहीं जाना। नहीं जाएंगे बरसाना छोड़ के? किधर भी नहीं जाऊँगी।
मरना यहाँ पे ही मुझे मरना है, किधर भी नहीं जाना। बरसना का बाहर किधर भी नहीं जाना मुझे। जब तक जियोगे यहाँ पे ही जियोगी। ये ऐसा क्या हो गया कि मर जाओगी या बरसाना नहीं छोड़ोगी? ना, मुझे वृंदावन में फ्री जमीन मिल रही है। कौशिका आगे में उनको आप जानती हो, प्रिय को 3 महीना अंतर 500 रुपये देती है, राशन वगैरह बांटती रहती है। अच्छा। उनका 400 बीघे का 400 के 3 बीघे का 4 बीघे का ऊपर उनका आश्रम है, आप जानती हो। वहाँ पे मुझे कही यहाँ पे आ जा, वहाँ पे मैं ना जा रही हूँ। मतलब मेरी एक ही बात है, मैं बरसना का बाहर नहीं जाऊँगी। मुझे बरसना का बाहर नहीं जाना। ऐसा मुझे क्या जादू कर दिया श्री जी ने? ऐसा क्या मिल गया आपको बरसाना में भैया? मुझे यहाँ पे जो मिला, किसको मिला है कि मुझे पता ना है। यहाँ पे जब आज से कम 12-13 साल आगे, वो कोने में एक लाला ने खेल रही थी। ये बात मैं 2-3 बार कही, कहने से मुझे और मिलेगा नहीं, लेकिन माना है कहने के लिए, फिर भी आपको कह रही हूँ। मैंने तब से मैं बरसना का बाहर किधर भी नहीं जा रही हूँ। 84 करोड़ हम लोग का परिक्रमा होती बाबा का, वही जाना, नहीं तो बाहर किधर भी नहीं जाती हूँ। रात किधर भी नहीं रुकती नहीं मैंने। वो साइड में छोटी छोटी 2 बच्ची और एक बच्चा खेल रही थी। वो बच्चा है काला सा, पतला है, नाक से चिप निकल रही है, मतलब देखने से मतलब कैसे लग रही है। और 2 जो लाली है, इतनी हाइट का है, पीला कपड़ा पहनी है, इसे मेरे जैसे पहनी है, पीला कपड़ा पहनी है, देखने में खूब सुंदर है। दोनों को मुझे प्यार किया मैंने। और बच्चा को मैं हाथ से झटकाया, तो कहीं का मट्टी खिल रही है, मिट्टी फेंक दे, तो कैसे खेल रही है, नाक से कैसे शब्द निकाल दिए तेरे को। तो मन को मैं थोड़ा डांटी 2-3 बार, और बच्चा लोग को मैं प्यार किया। तो वो साइड से मैं मुड़ के ऐसे तरीके से मुड़ के देखते देखते यहाँ तक आई, एक कोने तक आई। जब कोने में आ गई तो वो देखे मेरा पास है, मैं कैसा है, वो लोग अभी भी खेलने में देख रही है, चल रही हो। फिर यहाँ से फिर वैसे में दोबारा में देखना, फिर यहाँ से देखते देखते वहाँ तक गई। मतलब मैं मुँह मेरा इधर, मैं ऐसे ही चल रही हूँ। जब वहाँ पहुँच गई तब वो आए, तो मैं कुछ कहा ही नहीं। फिर मैं रोते रोते मैं ऊपर मान मंदिर चला गया। तब मैं मान मंदिर रहती थी। उसके बाद क्या हो गया, रात को मुझे सपनों में आई। तो सपनों में आई तो वो जो बच्चा था, बच्चा ने अभी देखने में काला ही है, मतलब तगड़ा तगड़ा हो गया, खूब सुंदर है। तो मुझको मैं धर निकल गई, अरे मेरे को मत छेया कर, तू कल मुझे डांटी ना। मैं तुमको डांटी नहीं है। बोला हाँ तुम मुझे डांटी, कल मेरा हाथ में झटका दिया, मिट्टी खेल रही थी मैंने, चल 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 जा जा जा, मेरे को मत छेया कर। तो मैं रात को सपने में रो रही थी, मैं कुछ कही नहीं। ललिता को राधा रानी को तू प्यार किया और तू मुझे बोर्ड से डांटी, तू मेरे सामने से दूर हो जा, मेरे को मत छेया कर तू। फिर मैं कुछ कही नहीं, फिर मेरा नींद खुल गया। तब से वर्षा छोड़कर किधर भी ना जा रही मैंने। तो यहाँ भोजन पाने की व्यवस्था कैसे होती है आपकी? ऐसा है, धनिकुन में कोई कोई बाबा लोग आ जाती है, या फिर कभी कभी मेरा गाय शुरूबी को लेके आ जाती है, कभी भी राशन वाशन कोई दे देती है। ऐसे कैसे भी मतलब राधा रानी की इच्छा है, चल रही है। मुझे कोई दिक्कत ना रहे, बिल्कुल शांति में है। प्रसादी बनाती है कुटिया में आप अपनी में? बनाती है प्रसादी? हाँ, प्रसाद बनाना, भोग लगाना, बस। थोड़ा सा मैं राशन भी लेके आया हूँ, उसमें थोड़ा सा आपके लिए है सब। आप कोई हमारे लिए कोई ऐसी आज्ञा हो जो हम आपकी सहायता कर सके, जो भजन में आपके में सहायक हो। बहुत बड़े तो दानी दाता नहीं है भैया, हम सामान्य सा प्रयास, जो आपकी आवश्यकताएं हो मूलभूत, कोई ऐसी आपको लग रहा हो कि आप किसी से याचना नहीं करते, तो आप हमें आज्ञा दे सकती हैं। बाबा आप जब आपको माने आप कुछ भी दे के जाओ, मुझे कोई दिक्कत ना है, कुछ भी नहीं फिर भी हमें कैसे पता लगेगा कि आपको आटा चाहिए कि चावल चाहिए कि आपको चावल? मुझे आटा ही ज़्यादा चाहिए, लेकिन चावल मेरे को ना चलती है, आटा ही चाहिए ज़्यादा। लेकिन अभी आटा फाटा मुझे ना चाहिए कुछ भी, लेकिन अभी मुझे खाना नहीं बनता है, थोड़ी सी चावल बनती है, मतलब नमक तेल हल्दी वगैरह कुछ भी ना चलती है अभी ये पुरुषोत्तम महीना को। और एक ही टाइम एक सी चावल पाना भोग लगा के, वो भी तो बिना भोग का हम लोग तो चलती नहीं है। मतलब ये पुरुषोत्तम महीना खत्म होने के बाद फिर सब चलिए। मुझे आप ऐसा कर सकती हैं कि हर महीने की 1 तारीख को हमारे आश्रम पे आ जाओ, और वहाँ से एक पैकेट अपना जो भी आपको चाहिए, वहाँ से जो भी चाहिए उतनी दूर से मैं ला नहीं सकेगी राधे, नहीं ला पाएंगे आप, दूर है काफी, 2-3-4 किलोमीटर है। दूर है कि आपका वहाँ पे मैं काम पे भी लगी थी, 2 दिन गई, फिर उसके बाद मेरा भजन का डिस्टर्ब हो रही है, इसलिए काम छोड़ दी, जरूरत ना है। आप गई थी हमारे आश्रम? हाँ, हमारे आश्रम पे गई थी आप? कम से कम 2 साल हो चुके शायद। 2 साल पहले गई थी हमारे आश्रम पे आप?
मुझे याद नहीं है। गई थी मैं 2 दिन गई, फिर और मैं मैया एक बाबा जी रहती थी, वो खाना बनाते और मैया रही छोटे से बच्चे। फिर मैंने रोटी धरी थी, ये रोटी मैं धर लो, घर को जगह भूख लगा, वो चुरा के लिए, तब से मेरे को थोड़ा कैसे लग रही थी। अच्छा भैया ये बताओ, अब मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं दिन में, बहुत सारी माता बहनें मुझे ये कहती है कि हमारा मन नहीं लगता, हम भी घर छोड़ के ब्रज में आना चाहते हैं। तो क्या इतना सरल है? यहाँ पे आ गए, कहाँ सोएंगे, कहाँ खाएंगे, कैसे कैसे लोग घूम रहे हैं यहाँ, विश्व के दुनिया भर के लोग महाराज मैया यहाँ भिखारियों के रूप में पड़े हैं काफ़ी लोग, और ऐसे माहौल में सुरक्षित रह पाएंगे वो? बाबा देखो, जिसका मन में भक्ति है, भक्ति से मुक्ति है, जिसका मन में भक्ति है वो आ जाएगी, और जिसका मन में भक्ति राधा रानी जिनका कृपा करेगी वो ही आ जाएगी। जिसके ऊपर कृपा नहीं है, आके घूमे तो परिक्रमा लगेगा, फिर घर तक भागेगी। लेकिन किसका मन में क्या है, राधे मेरा मन में क्या आपको पता है ना, आपका मन में क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे को किसका बारे में कुछ कहने का जरूरत नहीं। लेकिन मैं भजन करना है, मुझे भजन करना, कौन क्या करे ना करे इतनी मुझे उनके लिए क्या आदेश है, उनसे मैं क्या कहूँ जो कह रही है भैया हम घर छोड़ के आना चाहते हैं और ब्रज में रहना चाहते हैं, मैं उन्हें क्या बोलूँ कि आ जाओ? आ जाओ। देखो से आने के लिए कह रही, तो भक्ति में आने के लिए कह रही, तो अब हाँ कह दो। कहाँ रहेंगे, कहाँ पे खाएंगे वो? आप खिलाने वाला कौन है? खिलाने वाला तो राधा रानी है। हम तो नहीं है, लेकिन वो कहाँ जाएंगी, वो कहाँ पे खाएंगी राधा रानी के पास? राधा रानी अगर उनको कृपा है तो राधा रानी कैसे भी व्यवस्था उन लोग को कर देगी, आपको करने की जरूरत ना है, वो राधा रानी कर देगी अगर उनके ऊपर भरोसा रही तो। अगर उनको भरोसा ना आए तो किधर भी डोली की डोले तो मुझे क्या करना, लेकिन राधा रानी के ऊपर भरोसा चाहिए। भैया इतना समय खराब है कि स्त्री के लिए अच्छा है घर से बाहर निकलना इस समय में? अच्छा तो नहीं, लेकिन आपन ठीक है तो सब ठीक है, आपन ठीक ना है तो। आप कितने भी ठीक हो, आपको कोई बदतमीज पुरुष मिल जाता है, आपके साथ बदतमीजी करता है, तो आपकी श्रद्धा टूटेगी नहीं? वैसा मौका ना दोगे, वैसे काहे को निकलना, वैसे नहीं निकलना। दिन भर भजन करो, दर्शन को जाओ, घर को रहो। घर कहाँ है वही तो कह रहा हूँ, कहाँ पे रहेंगे, किसके पास रहेंगे वो? किसके पास रहेगी, आके राधा रानी बंदोबस्त कर देगी। कहाँ रहेगी, कहाँ करेगी, कैसे, सब तो रह रही है, कितनी लोग रह रही है। अभी राधा रानी के ऊपर अगर कोई भरोसा है तो वो लोग व्यवस्था कर देंगे, अगर ना आई तो फिर वो लोग का इच्छा है। राधे मैं तो उनका शरण में पड़ी, उनका ऊपर भरोसा, जो करना है तुम करो। अगर मुझे थोड़ी देर तो मैं भी खाओगी, तुम भी खाओ, अगर मुझे ना दिए तो तुम भी भूखा रहो, मैं भी भूखा रहोगी, खुला बात है। उसमें मेरा कोई दिक्कत ना है, मैं आनंद में हूँ बस। कुछ संत ऐसा कहते हैं घर में रह के बहुत अच्छा भजन होता है, घर में कुल मत त्यागो, ना आदमी के लिए ना औरत के लिए, घर में नहीं हो सकता भजन? होता है भजन, हर जगह को होता है, एकांत में ना होता है, एकांत में भजन ना होता है। राधे एकांत में नहीं होता मतलब भैया? इसका अंदर कुछ है राधे, मैं उतनी में कह नहीं सके। एकांत में भजन नहीं होता? ना होता। तो फिर घर क्यों छोड़ा आपने, समझ नहीं पाया मुझे। तो कोई रहस्य की बात बता रही है आपकी, एकांत में भजन नहीं होता, फिर एकांत में क्यों रहती हैं आप, क्यों अकेले रहती हैं? अकेला अकेला ही तो भजन होना, भजन अकेला ही होना, किसी के संग नहीं रहना, किसी से बातचीत नहीं करना, चुपचाप रहो, भजन करो बस। अच्छा। उसका ही ध्यान करो। एकांत में ध्यान होता है, भजन नहीं होता? एकांत में उसका भजन करो, चुपचाप बैठे उसका ध्यान करो, भजन करो। अगर मैं माला करते रही, इसका ध्यान उसका ध्यान, वो मन मेरी वो करी ये जना वहाँ फैलाना धिलाना, इस समय इसमें भजन ना होता है, इसमें आसक्ति है। ये आसक्ति में मेरे को जाने के ना चाहिए। जय हो भगवान। ये सब ना चाहिए। हाँ भगवान ठीक हो, बस कृपा है श्री जी की। यहाँ कहाँ विराज रहे महाराज जी भी आपके साथ? अच्छा अच्छा अच्छा, संतों का दर्शन कर रहे हैं आप? चलो बाबा मैं आ रही हूँ। हाँ भैया, बता। श्री जी की इच्छा है भैया, वो संत आ गए थे या बेचारे मिल गए ऐसे? बड़ी है, कोई बात ना है। भैया हम लास्ट प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे, ज्यादा बताओ। समय नहीं लेंगे आप, राधे क्योंकि श्याम। हमें पता है काफी समय हो गया उनके साथ बात करते करते, हमें बहुत सारा समय निकल गया हमारा।
भैया लास्ट प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे, बताओ। कोई सहज आपने 20 साल में यहाँ ठाकुर जी की अनुभूति भी की, या आपने श्री जी के श्याम सुंदर के दर्शन भी किए यहाँ पे कोई, और आप भजन करती हैं, आप निरंतर भजन करती हैं, इस भजन के प्रभाव से और 20 साल ब्रज के वास का जो अनुभव है आपका, उस अनुभव से, उस प्रभाव से, उस सहज में सरल में ऐसा कोई मार्ग है कि हम लोगों का भी कल्याण हो जाए, हम लोगों का मतलब हम सभी देखने वाले सुनने वाले संसार के लोग हैं, सभी का मन ठाकुर जी के चरणों में लग जाए या हमारा कल्याण हो जाए, कोई सहज एक उपाय आपने देखा सुना कुछ महसूस किया हो तो भैया आप हमें बताइए। क्या करना चाहिए? हम सब लोग ब्रज नहीं छोड़ सकते, पूरे विश्व के लोग ब्रज में नहीं आ सकते, ना सारी महिलाएं ब्रज में नहीं आ सकती, सब लोग महात्मा नहीं बन सकते, हमको गृहस्थ में ही रहना है। तो गृहस्थ में ऐसा कोई सरल और सूक्ष्म उपाय आपके अनुभव से हो तो आप बताइए ना भैया कि कैसे घर हम का ऐसे कर पाएं। एक टाइम धर लो आप, जब सब सो जाएगी, अब रात को ही, नहीं तो सुबह 3 बजे से 4 बजे तक, मतलब 5 बजे तक, जब कोई ना जागे तब अब एकांत पे बैठ के आप भजन करो। फिर किसी का मन में ये काम होगा, ये फैलाना दिलाने आ जाना, वो करना, ये सब है, ये सब भूल जाना। उनका 2 आँख बन के ऊपर, ये नेत्र है, नेत्र ऊपर ले लो, मतलब ये नेत्र यहाँ आना। हम लोग ये चमड़ी का, ये चमड़ी ना, चमड़ी का 2 नेत्र है, ये नेत्र ना है, ये आँखों ना है, चोक ना है, यहाँ पे हम लोग का ज्ञान चोक है, इसमें से दर्शन करो, सारी सब मिल जाएगी। देखो आँख बंद करने से हम लोग अंधा है, तो अंधा है हम लोग के 2 हम लोग का अंधा है, जितनी दिन चलेगी हम लोग अंधा होते जाओगे, लेकिन ये आँख कभी अंधा ना होगी। ये जति है शुरू में जैसा है, लास्ट तक जुग जुग भर ऐसे ही रहेगी, लेकिन ये 2 हम लोग चमड़ी का है, ये लोग हम लोग अंधा होते जा रही है। अभी आँख खुलने से जो साधु आत्मा है वो लोग को आँख खुलने से वो लोग पानी प्यास कुछ भी ना आए वो लोग को, और हम लोग का ज्ञान चौक कहती है उनको। जो नेत्र है ये बीच में, इसका जो खुली है वही सारी सब उनको ही मिल चुका है, जिसका ये खुली नहीं है वो अंधा है। मैं तो अंधा ही हूँ, इसलिए राधे ये दान धन करने से उतनी ना है, लेकिन अब जो पाना चला बोले पानी भी पाना, तो भगवान को कन्हैया को भोग लगाओ पाओ, और वो टाइम ना आए तो बोले पानी पीना अच्छा है, कन्हैया पानी ज़्यादा पीती है, फिर पी लो, मतलब थोड़ा तुलसी डाल के पी लो। मतलब उनका बगैर देखो हम लोग जो सारी शाक सब्जी बड़े सारी सब हम लोग प्रसाद बनाते हो ना, सारी सब प्राणी है, ये देखो इसमें जो है ये भी, ये सारी सबका प्राण है, प्राण है, लेकिन ये लोग को जैसे प्राण है, हम लोग का भी ऐसा है। हम लोग हाथ काटने से लाल फूल निकलते, उन लोग को व्हाइट कलर का निकलते, कॉश निकलती है, लेकिन ये सारी सब बना के प्रसाद बना के अगर कन्हैया को खिलाओ, ये सब हम लोग खाने से हम लोग को पाप लगते है, लेकिन ये सब बना के कन्हैया को भोग लगाओ, उसके बाद पाओ, अगर खुद पाओ उसके बाद अपन पाओ, तो कोई पाप ना है इसमें। लेकिन ये सभी जो बाजार में सब्जी मिलती सारी सब तो प्राणी है ना, प्राणी है, इसलिए वो लोग बड़ी हुई। तो भगवान के भोग लगाने पाने से भगवान खुश होता है। देवी देवता कितने दिन, 15 दिन में उन लोग को भोग लगता है, वो लोग पुरुषार्थपति है। और इष्ट देवता के महीना में एक बार वो लोग पुरुषार्थपति है, वो लोग को 1 महीने में भोग लगता है। तो ये हिसाब से राधा मैं तो कुछ जानती नहीं हूँ, फिर भी मैं कह रही हूँ, देखो आप तो पढ़ा लिखा, आप सब है, दान दान करे, सब कुछ करे, मैं कुछ भी जानती हूँ, मैं सिर्फ माला करने को जानती हूँ, ये भी ना जानती हूँ, इससे सिर्फ डोलती रहना। लेकिन क्या है, चले गले कोई भी चीज़ पाना तो भोग लगा, खाना के भोग लगा के उनको अर्पण करो, फिर पाओ, बढ़िया है। भजन करने से जुग जुग भर के बैंक बैलेंस रहेगी, लेकिन पैसा दान धान ये संग जाने वाली नहीं। जितनी कर्म जैसे करोगे वैसे ही फल मिलेगा। आज मैं कर्म करी मुझे फल दे दो, फल ना मिलेगा। अपन कर्म करने से फल उसका अपना आप मिल जाएगी। लेकिन आप साधु संत को दान ध्यान करिए, बढ़िया है, ये करते जाओ। राधा रानी आपको दिवा रही है, दिवा दो सबको, राधा रानी और भी देगा आपको, यही के लिए, इसके लिए आप खुशी रह रही है, खुशी रहो, बढ़िया है। राधे श्याम, मैं आ रही हूँ अभी, मेरे सिरों में पानी पिलाना है।
किशोरी बताओ। ठीक है भैया।